इस वीडियो में आज हम यह टेबल रनर बनाना सीखेंगे। यह टेबल रनर बनाने के लिए मैंने अलग अलग रंगों के ऊन का इस्तेमाल किया है। आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए उस प्रकार का कॉम्बिनेशन लेकर आप यह टेबल रनर बना सकती है। तो यहाँ पर मैंने वूल जो है वह 4 प्लाई की इस्तेमाल की है, 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं यह टेबल रनर बनाना। यह टेबल रनर बनाने के लिए हमें इस प्रकार के 4 स्क्वायर्स बनाकर लेने हैं। तो अब हम देखेंगे यह स्क्वायर्स किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर बनाना। उसके लिए हमने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया है। तो शुरुआत में हमने येलो रंग लिया है। तो देखिए यहाँ पर येलो रंग की ऊन लेनी है। पहले हमें अपने उंगलियों पर मैजिक रिंग बनाकर लेनी है। सिंपल सी बात है, केवल हमें अपनी उंगलियों पर इस प्रकार धागे को लपेट कर लेना है। तो फिर यहाँ पर इस प्रकार की रिंग बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इस रिंग के अंदर सुई को डालेंगे और जो पिछला धागा है उसको हम आगे की तरफ लाएंगे। यह मैजिक रिंग कैसे बनती है इसके बारे में हमने पहले के वीडियो में भी बहुत बार जानकारी प्राप्त की है। तो यह बनाने के लिए शुरुआत में हमें इस मैजिक रिंग के देखिए यहाँ पर 5 चेन्स बनाने हैं, 2, 3, 4 और 5। यह जो 5 चेन्स है उसमें से जो 3 चेन्स है वह एक डबल क्रोचेट गिना जाएगा और अगली 2 चेन्स का ही काम करेंगी। तो इस प्रकार आगे हमें इस रिंग में से वापस डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देना है। तो देखिए डबल क्रोचेट बनाने के लिए इस प्रकार हमने शुरुआत की है। एक डबल क्रोचेट बन गया चेन्स का, एक यह हो गया, 2 हो गए। आगे वापस हमें 2 चेन्स बनानी है, 1, 2। आगे फिर हमें एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है। रिंग में यह जो काम करते हैं तब हमें ध्यान में रखना है केवल एक ही बात कि यह जो चेन रिंग बनाई है उसका यह जो छोर है वह यहाँ पर नहीं फंसना चाहिए, उसका छोर यहीं पर रहना चाहिए ताकि बाद में हम इस रिंग को इस प्रकार टाइट कर सकें। तो टोटल इस प्रकार हमें इस रिंग में 8 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे 1, 2 और 3 बन गए हैं। हर एक डबल क्रोचेट के बीच में हमें 2 चेन्स बनाने हैं। आगे और एक डबल क्रोचेट बन गया यानी कि 4 हो गए। वापस हमने 2 चेन्स बनाई, रिंग में से हमने फिर डबल क्रोचेट बनाया। तो हमारे यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोचेट बन गए। ऐसे बन जाने के बाद हम उनको ऐसे पास में लेकर आएंगे। वापस आगे 2 चेन्स बनाई, छठा डबल क्रोचेट बना लिया रिंग के अंदर में से। यह हो गए 6 डबल क्रोचेट। आगे 2 चेन्स बनाई वापस हमने, फिर बन जाएगा हमारा यह अब 7वां डबल क्रोचेट। वापस आगे हमें 2 चेन्स बनानी है। तो इनको हमने पास में कर लिया। देखिए यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोचेट बन चुके हैं। आगे हमने 2 चेन्स बनाई। अब हमारा यहाँ पर आखिरी यानी कि 8वां डबल क्रोचेट बनेगा। देखिए अब हम बनाएंगे 8वां डबल क्रोचेट। यह बन जाने के बाद आखिर में वापस हमने 2 चेन्स बनाकर ली है। अब हम क्या करेंगे, यह जो शुरुआत का जो हमारा धागा है उसका अंतिम छोर है उसको हम इस प्रकार से टाइट करके लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर यह रिंग जो है वह तैयार हो जाएगी। यह जो थ्रेड है उसको हम काट कर छोटा बना लेंगे। अब हमारी यहाँ पर यह रिंग बनके तैयार हो गई है। एक बार वापस गिन लेते हैं। टोटल हमें 8 डबल क्रोचेट और बीच में 2-2 चेन्स चाहिए। तो यह चेन्स वाला जो है वह हमारा पहला डबल क्रोचेट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत में जो 3 चेन्स बनाई थी उसके तीसरे चेन के गैप में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। यहाँ पर वापस हमें धागा चेंज करना है।
इसलिए अब हम धागे को काटेंगे। लूप में से केवल हम धागे को ऊपर की तरफ खींच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो रिंग है वह तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम गांठ लगा लेते हैं पीछे की तरफ, जो हमारी अंतिम छोर शुरुआत का था वह, और अब हमने जो थ्रेड काटा है वह उसकी हमने यहाँ पर सिर्फ सिंगल सी गांठ लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम वापस काट कर छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये जो बीच का फूल है वह तैयार हो गया है। अब हमें आगे सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ चेन्स के गैप में कहीं पर भी हम सफ़ेद रंग जोड़ेंगे। यह जो चेन्स का गैप है उसमें हमने यहाँ पर सफ़ेद रंग को ले लिया है। 2-3 गांठें लगाकर हम इसके साथ रिंग के साथ यह थ्रेड जो है, ऊन जो है वह जोड़ लेंगे। 2-3 गांठें लगा ली। अब हमें क्या करना है, देखिए नया राउंड शुरू करने के लिए पहले हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1, 2 और 3। यह जो 3 चेन्स हमने बनाई है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हमें सेम उसी गैप में और 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेनी है। 1, 2 और 3, यानी कि हर एक चेन्स के गैप में हमें टोटल 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए यहाँ पर हमारा चेन्स का एक डबल क्रोचेट हो गया और आगे के 3। 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद बीच में हमें एक चेन बनाकर लेना है, और फिर जो अगला चेन्स का गैप है उसमें वापस हमें 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2, 3 और 4, और बीच में हम एक चेन बनाएंगे। तो इस प्रकार करते करते हमें यह पूरा राउंड करके लेना है। हर एक चेन के गैप में हमको यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने हर एक चेन के गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। टोटल हमारे चेन्स के जो गैप है वह 8 है। हर एक चेन्स के गैप में हमने 4 डबल क्रोचेट बनाए हैं और आगे एक एक चेन बनाकर लिया है। तो यहाँ पर आखिरी चेन बनेगी। जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का शेप दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर में इस सफ़ेद रंग के बाद हमें हरे रंग का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम यह धागा काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। यहाँ पर हमने धागे को काट लिया, सिर्फ लूप में से धागे को ऊपर खींचकर यहाँ पर गांठ लगा ली। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी हम काटेंगे। अब हम यहाँ देखिए जो एक एक चेन हमने बीच में बनाया था उस गैप में, चेन्स के गैप में हमें हरे रंग का धागा जोड़कर लेना है। यहाँ पर हमने यह कलर मैनर लिया है ताकि यह कुछ फूल की तरह दिखे। तो यहाँ पर यह फूल का आकार तैयार हो गया। यह हमारे हरे रंग के पत्ते तैयार हो गए। तो यहाँ पर हम अब हरा रंग जोड़ेंगे चेन्स के गैप में। तो नया थ्रेड जोड़ने के लिए या ऊन जोड़ने के लिए केवल हमें सुई की सहायता से ऊन को ऊपर की तरफ खींचकर उसी सेम गैप में 2-3 गांठें लगवाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमने धागे को जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो इस चेन्स के गैप में वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनाने हैं। 1, 2 और 3। यह 3 चेन्स हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हम सेम उसी गैप में और 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2।
यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें 2 चेन्स बनानी है और सेम उसी गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2 और 3। देखिए यह जो राउंड है वह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब हमें इस राउंड शेप को स्क्वायर शेप में चेंज करके लेना है। तो यहाँ पर शुरुआत में ही हमने 3 चेन्स बनाई थी, आगे 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स, वापस 3 डबल क्रोचेट बनाकर हमने लिए थे। अब हम क्या करेंगे, आगे एक चेन बनाएंगे और जो अगला चेन का गैप है उसमें 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पर हमने शेल जैसी डिज़ाइन बनाकर ली थी, यहाँ पर केवल हमें 3 ही डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यह 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हम वापस एक चेन बनाएंगे और जो अगला हमारा चेन्स का गैप है वहाँ पर हमें शेल की डिज़ाइन रिपीट करनी है, यानी कि सेम चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और सेम वापस उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट। तो आप देखेंगी कि यहाँ पर हमारा जो सर्कल है वह राउंड शेप जो है वह स्क्वायर में बदलता हुआ दिखाई देगा। 3 डबल क्रोचेट बन गए, आगे बीच में हमें 2 चेन्स बनानी है, 1 और 2 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में वापस हमें 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर जो है वह स्क्वायर का तैयार हो गया। आगे हमें एक चेन बनाना है, एक चेन बन जाने के बाद अगले चेन के गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1, 2 और 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद वापस हम एक चेन बनाएंगे। अब हमारे स्क्वायर का यह दूसरा कॉर्नर आ गया, तो इसीलिए हम इस गैप में वापस शेल डिज़ाइन यानी कि 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स, 1, 2 और वापस सेम गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पर हमारा यह दूसरा कॉर्नर भी तैयार हो गया। अब आपको यह स्क्वायर का शेप दिखना शुरू हो जाएगा। वापस आगे हमें एक चेन बनाना है, एक चेन बन जाने के बाद अगले चेन के गैप में 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें एक चेन बनाना है, अगले चेन के गैप में वापस हमारे शेल की डिज़ाइन बनेगी, यानी कि 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स, 1, 2 और सेम उसी गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट। देखिए यह तैयार हो गया। आगे एक चेन और यह आखिरी 3 का बंच तैयार करेंगे, 3 डबल क्रोचेट का, 2 और 3। देखिए इस प्रकार। अब हमें एक चेन बनाना है और जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपरी तीसरे चेन के गैप में हमें एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा यह स्क्वायर तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। हमें अब केवल लूप में से धागे को ऊपर की तरफ निकालना है और गांठ लगाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा देखिए यह स्क्वायर भी तैयार हो गया है। अब आगे डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव है। आगे हमने यहाँ पर पिंक कलर का इस्तेमाल किया है, तो अब हम यह धागा जोड़कर लेंगे।
यह धागा हमें कहीं पर भी, यह जो हमारा स्क्वायर है उसके कॉर्नर पर जहाँ पर हमने शेल डिज़ाइन बनाई है उस कॉर्नर के चेन्स के गैप में धागे को जोड़ना है। वापस सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पर 2-3 गांठें लगा कर लेनी है ताकि हमारा धागा निकले नहीं। अब देखिए हम इस स्क्वायर के हाफ में ही काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने धागे को जोड़ लिया है। इस राउंड की शुरुआत करने के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, यानी कि यह 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट हो गया और आगे 2, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोचेट यहाँ पर इस गैप में हम बनाएंगे। 1, 2 और 3। 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद एक चेन बनेगी। अगले चेन्स के गैप में वापस हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए आप कहेंगे इस कॉर्नर के ऊपर, शेल के ऊपर शेल डिज़ाइन हमने नहीं बनाई है क्योंकि हमें यहाँ पर केवल हाफ स्क्वायर में ही काम करना है। तो आगे के चेन के गैप में वापस हम 3 डबल क्रोचेट बना कर लेंगे। आगे एक चेन बनेगा और जो अगला गैप है वहाँ पर भी हमारे 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। अब हम इस स्क्वायर के बीच में सेंटर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें इस शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन ही बनाकर लेनी है चेन्स के गैप में। तो यहाँ पर इस चेन्स के गैप में हम 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोचेट सेम उसी गैप में बनाकर लेंगे। देखिए 2 हो गए, 3 डबल क्रोचेट हो गए, आगे 2 चेन्स बनाने हैं और सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पर यह हमारे स्क्वायर का एक साइड हो गया, यह सेंटर हो गया और अब हम यह दूसरा साइड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लूप में मैंने सुई को डाल लिया, लूप को टाइट कर ले रहे हैं। अब हम आगे एक चेन बनाएंगे। 2 चेन्स केवल हमारे इस शेल डिज़ाइन के अंदर ही बनेगी, बाकी हमें हर एक बंच के बीच में, डबल क्रोचेट के बंच के बीच में एक चेन बना कर लेनी है। अगले चेन्स के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। आगे एक चेन बनाएंगे, वापस अगले चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। आगे एक चेन बनाएंगे और यहाँ कॉर्नर में वापस हमारे 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमें केवल अब हाफ स्क्वायर में ही काम करना है। तो यहाँ से ही हमारी डिज़ाइन रिटर्न शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को पलटी कर लेंगे। आगे का राउंड शुरू करने के लिए हमें टोटल 4 चेन्स बनाने हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4। यह जो 4 चेन्स बनाई है उसमें से 3 चेन्स हमारी एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और एक चेन का गैप बन जाएगा। आगे हमें चेन्स के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ऐसे करते करते हम यहाँ कॉर्नर तक जाएंगे। 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन, ऐसे करते करते हमें कॉर्नर तक जाना है। तो यहाँ पर चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन बनाते हुए हम मिडल के कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं जहाँ पर हमारी शेल की डिज़ाइन है।
तो वहाँ पर वापस हमें शेल की डिज़ाइन चेन्स के गैप में बनानी है। तो पहले हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोचेट बनने के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे और 2 चेन्स होने के बाद सेम उसी गैप में वापस हम 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे हमने यहाँ शेल की डिज़ाइन बनाई थी और हर जगह पर यहाँ पर हमने केवल 3 डबल क्रोचेट और बीच में एक एक चेन बनाकर लिया था। यह हमारे स्क्वायर का उल्टा साइड है, पीछे का साइड है। आगे हमें वापस एक चेन बनानी है। एक चेन बनने के बाद चेन्स के गैप में हमें वापस 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ऐसे करते करते हम कॉर्नर तक जाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोचेट हो गए, आगे एक चेन बनाएंगे, वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आगे वापस एक चेन और 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। यह 3 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम अब कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर केवल हमें क्या करना है, तो एक चेन बनानी है और जो हमारा यहाँ पर शुरुआत का चेन्स का गैप है वहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाकर यह कॉर्नर कंप्लीट करके लेना है। तो यह जो स्क्वायर है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। यह जो हमने लाइट पिंक कलर का इस्तेमाल किया था उसका डिज़ाइन हमने केवल हाफ स्क्वायर में ही बनाकर लिया है। तो अब हम यहाँ पर वापस धागे को काटेंगे, गांठ लगा लेंगे क्योंकि हमें अगला रंग यहाँ पर जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने केवल धागे को काटा और गांठ लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। तो यहाँ पर यह जो हमारा स्क्वायर है, देखिए इसके आगे हमने डार्क पिंक लगाकर ऊन लगाकर लिया है। तो अब यहाँ कॉर्नर पर हम डार्क पिंक कलर जोड़ेंगे। वह जोड़ने के लिए केवल यह जो चेन्स का गैप है वहाँ पर सुई की सहायता से हम धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे और बाद में गांठ लगा लेंगे। यह जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं उसको हम बाद में छुपा देंगे ताकि वह दिखे नहीं। देखिए 2-3 गांठें लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनाकर लेनी है। 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में वापस हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। यह जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाई थी वह भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो यहाँ पर इस गैप में हमारे टोटल 3 डबल क्रोचेट बन गए हैं। आगे बढ़ने के लिए हम एक चेन बनाएंगे और अगले चेन्स के गैप में वापस हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। यह जो राउंड है यह पहले जो हमने यह 2 राउंड्स बनाए थे उसी प्रकार बनेगा। देखिए तो चेन्स के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन बनाएंगे, फिर चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम कॉर्नर तक जाएंगे। इस रंग का भी जो काम है वह हम हाफ स्क्वायर में ही करेंगे, पूरे स्क्वायर में इसकी डिज़ाइन नहीं बनेगी। इसी की प्रकार हाफ स्क्वायर में ही इसकी डिज़ाइन बनेगी। तो अब हम कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ चेन्स के गैप में अब हमें 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट यानी कि शेल की डिज़ाइन करके लेनी है। तीन डबल क्रोचेट हो गए, बीच में 2 चेन्स बनाएंगे
और सेम उसी गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आगे एक चेन बनेगी। देखिए यहाँ पर हमारा यह एक साइड तैयार हो गया। एक चेन बना ली। अब हम क्या करेंगे, आगे हर एक चेन के गैप में 3-3 डबल क्रोचेट और बीच में एक एक चेन बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर 3-3 डबल क्रोचेट और बीच में एक एक चेन्स बनाकर हम यहाँ लास्ट कॉर्नर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे आगे, और यहाँ पर जो चेन्स बनाई थी 4 हमने, उसके गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 2 और 3। अब हमारी जो डिज़ाइन है वो यहीं से टर्न करेगी, इसलिए आगे हमें 4 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3 और 4। यह जो 4 चेन्स बनाई है उसमें से 3 चेन्स हमारी एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और एक चेन का काम करेगी। तो वापस हमने डिज़ाइन को टर्न कर लिया पीछे की तरफ, और यहाँ चेन्स के गैप में 3-3 डबल क्रोचेट और बीच में एक चेन बनाते हुए हम कॉर्नर तक जाएंगे। देखिए चेन्स के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, बीच में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोचेट। वापस एक चेन, आगे 3 डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। कॉर्नर तक आने के बाद वापस हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है, और जो यहाँ शेल डिज़ाइन है उसके बीच में वापस हम शेल डिज़ाइन बनाकर लेंगे। यानी कि 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स है। यह ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पर हमने कॉर्नर पर शेल डिज़ाइंस बनाई है उसके बीच में 2-2 चेन्स लिए हैं, 1 और 2। सेम उसी गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 2 और 3। आगे एक चेन बनानी है, और हर एक गैप में अब हम 3 डबल क्रोचेट और बीच में एक चेन बनाकर यह डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट करेंगे। तो यह टेबल रनर बनाने के लिए हमें इस प्रकार के 4 स्क्वायर्स बनाकर लेने हैं। देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पर आ गए, तो यहाँ पर केवल एक चेन बनेगा, और लास्ट चेन्स के गैप में यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर हमारी यह जो डिज़ाइन है वह पूरी हो जाएगी। देखिए यह हमारा स्क्वायर है। अब हमने यह लाइन कंप्लीट करके ली है। तो अब हमें यह धागा काट कर गांठ लगा कर लेनी है, ताकि हम अगला सफ़ेद धागा यहाँ पर जोड़ सके। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, गांठ लगा ली। अब हम यहाँ पर देखिए यह जो ग्रीन शेल डिज़ाइन है सेंटर की, वहाँ पर सफ़ेद धागा जोड़कर इस पूरे स्क्वायर की आउटलाइन इस प्रकार कंप्लीट करके लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं अगला धागा। यहाँ बीच में सुई की सहायता से केवल धागे को ऊपर की तरफ ले लिया, 2-3 गांठें लगा लेंगे। धागे को पीछे की तरफ कर लिया जो दिख रहा था। अब यहाँ पर यह राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में हमें 3 चेन्स बना कर लेने हैं, 1 2 और 3। यह जो 3 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। अब यह राउंड करते समय शेल की डिज़ाइन में हमें शेल की डिज़ाइन ही बनाकर लेनी है।
तो यहाँ शेल की डिज़ाइन के ऊपर हमने शेल की डिज़ाइन बनाकर लेनी है। तो 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 3 डबल क्रोचेट बनेंगे। देखिए यहाँ पर शेल की डिज़ाइन हो गई है। आगे एक चेन बनाएंगे और जो हमारा हर एक चेन का गैप है उस गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं कॉर्नर तक जाने तक। देखिए 1 2 और 3 डबल क्रोचेट। आगे एक चेन बनेगी, उसके बाद वापस अगले चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आगे वापस एक चेन बनेगी, फिर हम बनाएंगे अगले यहाँ गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। देखिए यह ग्रीन का चेन्स का गैप था, यहाँ पर चेन्स का गैप नहीं है, फिर भी हमें वहाँ पर 3 डबल क्रोचेट गैप में ही बनाकर लेने हैं। यह जो गैप दिख रहे हैं वहाँ पर आगे एक चेन बनेगा, वापस इस अगले गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। यह हमारे स्क्वायर की आउटलाइन बन जाएगी। आगे एक चेन बनाएंगे और यह जो कॉर्नर आ गया है, देखिए अब यह कॉर्नर है, तो यहाँ पर हमें शेल डिज़ाइन बनाकर लेनी है। तो इस कॉर्नर पर हम सेम गैप में शेल डिज़ाइन बनाएंगे। 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। तो यह हमारा नेक्स्ट कॉर्नर बन जाएगा। यह पहला कॉर्नर हो गया, यह दूसरा कॉर्नर। अब डिज़ाइन को हमने टर्न कर लिया, ऐसे ही पीछे की तरफ नहीं, आगे बढ़ने के लिए वापस एक चेन बनाएंगे और अगले चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। आगे एक चेन बनाएंगे और वापस अगले चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट। एक चेन, ऐसे करते करते हम कॉर्नर तक जाएंगे। देखिए हम कॉर्नर पर आ गए, तो चेन्स के गैप में शेल डिज़ाइन के ऊपर हम शेल डिज़ाइन बना कर लेंगे। 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट। सिर्फ हमने शेल की डिज़ाइन में 2 चेन्स बीच में लिए हैं, बाकी हर एक डबल क्रोचेट के बंच के बाद 3-3 डबल क्रोचेट के बाद यहाँ पर एक एक ही चेन बनाकर लिया है। वापस आगे एक चेन और 3 डबल क्रोचेट, ऐसे करते करते हम कॉर्नर तक जाएंगे। तो अब हम कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं, तो कॉर्नर के इस चेन्स के गैप में हमें शेल डिज़ाइन बना कर लेना है। 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2
और 3। तो हमारा यह कॉर्नर भी तैयार हो जाएगा। अब केवल हमें यह एक जो हमारी साइड है उसको कंप्लीट करके लेना है, तो हमारे इस स्क्वायर की पूरी बॉर्डर जो है वह कंप्लीट हो जाएगी। आगे एक चेन बनाएंगे और हर एक चेन्स के गैप में हमें 3-3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तीन डबल क्रोचेट बन जाने के बाद बीच में एक ही चेन बनाना है केवल। आप इस डिज़ाइन के लिए आपको जैसे चाहिए वैसे कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डार्क और लाइट कलर्स इसमें बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे यह 3 डबल क्रोचेट कंप्लीट हो गए। आगे एक चेन बनाया और जो इस राउंड के शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन्स के गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे यह जो स्क्वायर की डिज़ाइन है वह तैयार हो गई है। यहाँ पर हम इसकी गांठ लगा लेंगे। तो यह टेबल रनर बनाने के लिए हमें इस प्रकार के टोटल 4 स्क्वायर्स बनाकर लेने हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 4 स्क्वायर्स हमने तैयार करके लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे यह 4 स्क्वायर्स तैयार हो गए हैं। अब हमें इन्हें जोड़कर लेना है। तो यह जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए 2 स्क्वायर्स जो है जिसका फ्लावर का पोर्शन है वह इस प्रकार रहेगा और उसके सामने हमें दूसरे जो हमारे 2 स्क्वायर्स हैं उनको जोड़कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो एक स्क्वायर में हम वाइट कलर की ऊन को जोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए हमें यह जो ऊन जोड़नी है वो कहाँ पर जोड़नी है, तो यह जो फ्लावर का भाग है उसके सामने वाला यह जो कॉर्नर है उसके आगे वाले गैप में हमें यह ऊन जोड़कर लेनी है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे जो फ्लावर का भाग है उसके यहाँ पर। तो हम यहाँ पर वाइट कलर जोड़कर लेंगे। दो तीन गांठें लगा ली है। अब हम आगे डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम यही पैटर्न हमको रिपीट करना है, यानी कि इस चेन्स के गैप में हमारे बनेंगे 3 डबल क्रोचेट। अब यह राउंड की शुरुआत है इसलिए शुरुआत में हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद आगे बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, यानी कि यहाँ पर टोटल हो गए 3 डबल क्रोचेट। आगे एक चेन बनाएंगे, अगले चेन्स के गैप में वापस हमारे 3 डबल क्रोचेट बनेंगे। ऐसे करते करते हम कॉर्नर तक जाएंगे। 3 डबल क्रोचेट बनने के बाद हमेशा की तरह ही हमें एक चेन बनाकर लेनी है। तीन डबल क्रोचेट, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट, ऐसे करते करते हम अब कॉर्नर पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने शेल की डिज़ाइन बनाई है। शेल की डिज़ाइन यानी कि एक ही चेन के गैप में यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए थे। तो यहाँ पर हमारा यह कॉर्नर जो है वह तैयार हो गया। अब यही सेम करते करते हम यहाँ अगले कॉर्नर तक आएंगे, शेल डिज़ाइन बनाएंगे और वैसे ही करते करते हमें इस पूरे स्क्वायर में इस लास्ट कॉर्नर तक आना है।
यही डिज़ाइन रिपीट करनी है, डिज़ाइन में कहीं पर भी चेंज नहीं है। तो चलिए यह राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। तो हमने सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम हमारे कॉर्नर तक आ गए हैं। यह कॉर्नर जो फ्लावर के सामने वाला है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा पूरी बॉर्डर बनाकर ली है। पैटर्न में वापस कहीं पर भी यहाँ पर चेंज नहीं है, सेम वही आपको करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, तो इस स्क्वायर के साथ हमें दूसरा स्क्वायर इस प्रकार जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ बीच में हम एक चेन बनाएंगे और डायरेक्टली अब हमें दूसरे स्क्वायर का कॉर्नर जो है उसको स्किप करके अगले चेन्स के गैप में हमें डबल क्रोचेट बनाना शुरू करना है। तो हम यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैं वापस आपको बता रही हूँ, यह हमारा पहला स्क्वायर था। अब हमें यहाँ पर दूसरा स्क्वायर जोड़ना है। तो हमने क्या किया, कॉर्नर को स्किप कर दिया है, पहले स्क्वायर के और दूसरे स्क्वायर के भी, और यहाँ तक हमने सेम पैटर्न रिपीट करते हुए बॉर्डर बना कर ली है। बीच में एक चेन बनाई थी और यह जो दूसरा स्क्वायर है उसके शेल डिज़ाइन वाले आगे चेन का जो गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। और जैसे यहाँ बॉर्डर बनाई थी वैसे ही बॉर्डर यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बनेंगे। सेम पैटर्न रहेगा, एक चेन बनेगी, अगले चेन्स के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट, देखिए हमें सिर्फ यह सामने सामने वाले स्क्वायर्स शेल डिज़ाइंस जो है उनको स्किप कर देना है। बाकी ये जो कॉर्नर के शेल डिज़ाइंस है उनमें हमें डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर कॉर्नर का जो शेल है उसमें हम शेल डिज़ाइन बनाकर लेंगे। केवल शेल डिज़ाइन के बीच में हमें 2 चेन्स बनाने हैं और आगे वापस सेम गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 और 3। आगे हर एक डबल क्रोचेट के बाद यानी कि 3 डबल क्रोचेट के बाद हमें एक ही चेन बनाकर लेनी है। तो आगे हम बनाएंगे एक चेन और ऐसे करते करते हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक यानी कि शेल डिज़ाइन के पहले जो चेन्स का गैप है वहाँ तक हम आएंगे। तो यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट करते हुए देखिए हमने यह 2 स्क्वायर्स जो है वह जोड़ कर लिए हैं। स्क्वायर्स जोड़ना हमने यहाँ से बॉर्डर करना शुरू कर दिया था और दूसरा स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये 2 स्क्वायर्स जोड़कर हो जाने के बाद देखिए इन दोनों का डायरेक्शन हमने एक जैसा रखा है, सामने की तरफ मुँह करके। तो इसका जो दूसरा स्क्वायर हमें जोड़ना है वह अपोजिट साइड में फूल का जो पोर्शन है वह आएगा, देखिए इस प्रकार। तो हमें अब ये स्क्वायर इसके साथ वैसे ही जोड़ना है जैसे हमने ये जोड़ कर लिए थे। 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे एक चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद डायरेक्टली डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे इस स्क्वायर में। यहाँ पर जो शेल का डिज़ाइन है उसको हमें स्किप कर देना है। शेल के डिज़ाइन के अगले चेन्स के गैप में हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। देखिए ये जोड़कर यहाँ पर जोड़ लिया है हमने। अब हम इस स्क्वायर में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बॉर्डर बनाते हुए आना है।
बाकी पैटर्न वैसे ही रहेगा, जहाँ पर शेल डिज़ाइन है वहाँ पर शेल डिज़ाइन ही बनेगी और बाकी के चेन्स के गैप में 3-3 डबल क्रोचेट बनेंगे और बीच में एक चेन बनाकर लेनी है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमें यह पूरा पैटर्न रिपीट करते हुए आना है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट एक चेन ऐसे बनाते बनाते हम इस स्क्वायर के कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। हमेशा याद रखिए यहाँ पर कॉर्नर में हमें शेल डिज़ाइन जहाँ पर है वहाँ पर शेल डिज़ाइन नहीं बनानी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी यह 3 स्क्वायर्स जो है वह जोड़कर हो गए हैं। अब आखिरी स्क्वायर भी हमें सेम इसी डायरेक्शन में जोड़ना है। इसका फ्लावर का साइड जो है वो यहाँ पर आएगा। तो सेम वैसे ही करके जोड़ेंगे, एक चेन बनाएंगे और शेल का डिज़ाइन इस स्क्वायर का और दूसरे स्क्वायर का स्किप करके हम अगला जो चेन का गैप है वहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन। अब यहाँ पर यह जो स्क्वायर है चौथा, वह हमारा इस टेबल रनर के डिज़ाइन का आखिरी स्क्वायर है, इसलिए इस स्क्वायर में हमें पूरा यह बॉर्डर बनाकर लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक बॉर्डर बनाकर लेते हैं। पैटर्न सेम वही होगा, शेल के डिज़ाइन पर शेल डिज़ाइन और हर एक चेन्स के गैप में केवल 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन बनेगा। तो ये करते करते हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोचेट एक चेन ऐसे करते करते इस कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। हमें हर एक स्क्वायर का यह जो सामने वाला शेल डिज़ाइन है उसको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हम शेल डिज़ाइन में कुछ नहीं बनाएंगे। जैसे इसके पहले ये हमने जोड़ कर लिए थे स्क्वायर्स, वैसे ही अब हमें स्क्वायर्स जोड़ कर लेना है दूसरी साइड की तरफ से। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट शेल डिज़ाइन के अगले गैप में बनाए थे वैसे ही बनाकर लेंगे। देखिए मैं वापस बता रही हूँ, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी। देखिए यहाँ से शुरुआत करके हम इस प्रकार यहाँ से दूसरे स्क्वायर में, दूसरे स्क्वायर से तीसरे स्क्वायर में और तीसरे से चौथे स्क्वायर में आए थे। चौथे स्क्वायर में हमने पूरी तरह से यहाँ पर चारों साइड से बॉर्डर बना ली है। अब हम इस डिज़ाइन को इस प्रकार टर्न कर लेंगे और जैसे यहाँ पर बॉर्डर बनाई थी वैसे ही अब हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट करके लेना है और जो हमारा यह पहला स्क्वायर था उसके यहाँ पर आना है। तो चलिए यह जोड़कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी बॉर्डर बनाते हुए हमने जहाँ पर राउंड शुरू किया था उस कॉर्नर तक हम आ गए हैं। तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जो स्क्वायर्स, देखिए मैं सीधे करके दिखाती हूँ आपको, हमने बॉर्डर बनाना यहाँ से शुरू किया था। ऐसे करते 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 हम पूरे यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो अब हमने जो इस राउंड के शुरुआत में 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन में यहाँ पर स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जोड़ेंगे। लेकिन बात एक आप ध्यान में रखिए, यह 3 जो हमारे डबल क्रोचेट है वह बन जाने के बाद हमें एक चेन बनाकर लेना ही है। तो यहाँ पर एक चेन बनाकर लिया है। अब हम डायरेक्टली यह जो हमारे शुरुआत के 3 चेन्स थे उसके ऊपरी चेन के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर हमने यह राउंड जोड़ लिया है। आगे हमें चेन्स के गैप तक जाना है, इसलिए हम अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक स्लिपिंग स्टिच
और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर और एक स्लिपिंग स्टिच और चेन्स के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच, यानी कि यहाँ पर हमारे टोटल जॉइन को राउंड करने के लिए एक स्लिपिंग स्टिच हमने यहाँ पर बना ली। आगे 1, 2 और 3 स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम चेन्स के गैप तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें वापस 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। 3 चेन्स हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे सेम उसी चेन्स के गैप में हमें और 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर इस चेन्स के गैप में हमारे 3 डबल क्रोचेट हो गए। तो आगे हम क्या करेंगे, सेम एक चेन बनाएंगे। अगले चेन्स के गैप में हमारे 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। ऐसे करते करते आगे एक चेन बनेगी। हर एक चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट और कॉर्नर पर आने के बाद हमारी यह जो शेल डिज़ाइन है उसी को हमें यहाँ पर रिपीट करना है। ऐसे करते करते हम यह पूरी बॉर्डर यानी कि यह जो स्क्वायर है वह जोड़ने के बाद हमारी दूसरी लाइन या दूसरा राउंड हम कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आएंगे। जैसे हमने इसके पहले वाला राउंड बनाया था वैसे ही हमें हर एक जो स्टेप है वह रिपीट करके यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो वहाँ पर हमें सेम चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बाकी हर एक डिज़ाइन जो है, हर एक पैटर्न वैसा ही रहेगा और हम यह राउंड भी कंप्लीट करके लेंगे। देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पर आ गए हैं तो एक सेम गैप में हमारे 3 डबल क्रोचेट हो जाएंगे, 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस हमारे 3 डबल क्रोचेट, यानी कि शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बन जाएगी। ऐसे करते करते अब हम यह राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हमने इन चारों स्क्वायर्स के ऊपर बॉर्डर बना ली है। देखिए यह हमारी पहली बॉर्डर थी और यह दूसरी बॉर्डर है। तो यहाँ पर अब हमारा यह जो राउंड है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चेन बनाकर शुरुआत में जो हमने 1, 2, 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी तीसरी चेन के गैप में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड जो है वह जोड़ कर लेंगे। यह राउंड पूरा बन जाने के बाद हमारा यह टेबल रनर जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम इस धागे को काटेंगे क्योंकि हमें दूसरा रंग इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर यह जो रंग है वह हमें इसी मैनर में यूज़ करने हैं। तो मैं केवल यहाँ पर ग्रीन रंग का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो डायरेक्टली मैं ये लाइट पिंक कलर यूज़ करूँगी। तो इसके ऊपर इन सफ़ेद बॉर्डर के ऊपर यह जो लाइट पिंक है उसकी 3 लाइनें हमें सेम पैटर्न रिपीट करते हुए बनाकर लेनी है। एक के ऊपर एक 3 लाइनें बनानी है। पैटर्न सेम वही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर हमने सफ़ेद धागे को काट लिया है, उसकी मैं यहाँ पर गांठ बना रही हूँ। तो यहाँ पर यह राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पिंक कलर लेंगे और उसको इस टेबल रनर के कहीं पर भी, यानी कि यह जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर कहीं पर भी जॉइन करके लेंगे। देखिए यहाँ पर
हमने यह पिंक कलर का जो धागा है हमारा, उसको यहाँ पर जॉइन कर लिया है कॉर्नर पे शेल के डिज़ाइन पे। तो हमें शुरुआत में यह राउंड शुरू करते समय, हर एक राउंड शुरू करते समय जब हम डबल क्रोचेट बनाते हैं तो हमें 3 चेन्स बनानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ कॉर्नर पर मैंने धागे को जोड़ लिया है। आप चाहे तो यहाँ कहीं पर भी धागे को जोड़कर ले सकती है, पैटर्न वही रहेगा। जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स और 3 डबल क्रोचेट ही बनेंगे, और अगले हर एक गैप में, चेन्स के गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं और बीच में एक चेन बनाकर लेना है। तो ऐसे करते करते सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हमें अब इस स्क्वायर के ऊपर पिंक कलर की 3 लाइनें बनाकर लेनी है। तो राउंड को शुरू करते समय पहले यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे, जो कि हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। अब यहाँ पर कॉर्नर पर मैंने धागे को जोड़ा है, इसलिए 3, यानी कि यह चेन का एक डबल क्रोचेट हो गया, यह दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 3 डबल क्रोचेट बन गए। बीच में 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2, और वापस सेम उसी गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाकर शेल की डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट करके लेनी है। देखिए सेम उसी गैप में और 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। बीच में एक चेन बनेगी और हर एक चेन के गैप में 3-3 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यह जो राउंड है वह पूरा करके लेंगे। तो पिंक कलर के हमें यहाँ पर एक के ऊपर एक 3 राउंड्स बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन और वापस अगले चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट। और जब हम कॉर्नर पर आए थे तब हमने शेल की डिज़ाइन बनाकर ली थी। ये सब तो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर हमने पिंक कलर की 3 बॉर्डर लाइंस बनाकर ली है। तो अब यहाँ पर एक चेन बनेगा। आगे इस राउंड के शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी हिस्से में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यहाँ पर यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ लगाकर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस स्क्वायर में ऐसे 3 टोटल डिज़ाइन में हमने यहाँ पर बॉर्डर लाइंस बनाकर ली है। तो आगे हमें यह जो डार्क रानी पिंक कलर मैंने लिया है वह कलर जोड़कर लेना है। तो अब मैं यहाँ कॉर्नर पर ही, जहाँ पर हमारी यह शेल डिज़ाइन है, उसके बीच वाले चेन्स के गैप में मैं धागे को जोड़ूंगी। आपको जैसे चाहिए वैसे शेड्स आप ले सकते हैं। इसमें ब्लू कलर की शेडेड भी डिज़ाइन स्क्वायर की अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं धागे को जोड़ रही हूँ, 2-3 गांठें लगा कर लेंगे। अब हमें वापस क्या करना है, तो यहाँ पर शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनानी है। तो हर एक राउंड शुरू करने के लिए हमें पहले 3 चेन्स बनाने हैं। यह जो 3 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करती है। तो आगे 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ पर हमें बीच में 2 चेन्स बना कर लेने हैं इस शेल डिज़ाइन में, और सेम उसी गैप में वापस हमें आगे 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1, 2 और 3।
देखिए यह राउंड शुरू किया हमने 3 चेन्स के साथ। यहाँ पर हमने कॉर्नर पर यानी कि शेल डिज़ाइन के ऊपर ही धागे को जोड़ कर लिया था, उसके ऊपर हमने शेल की डिज़ाइन ही बनाई है। अब आगे हर एक चेन्स के गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बना कर लेने हैं और आगे जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट बनाए थे, वैसे ही पैटर्न को रिपीट करना है। तो यहाँ अगले गैप में हमारे 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद एक चेन बनाएंगे और वापस अगले चेन्स के गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पर यह जो पैटर्न है, जैसे हमने वाइट की बॉर्डर बनाई थी, पिंक की बॉर्डर बनाई थी, अब और यहाँ पर हम डार्क पिंक की बॉर्डर बना रहे हैं, तो पैटर्न सेम ही रहेगा। बदलाव केवल कहाँ पर आएगा, तो कॉर्नर पर हमें 6 डबल क्रोचेट और बीच में 2 चेन्स बनानी है और वापस कॉर्नर पर वही रिपीट करना है। बीच में पैटर्न वही है, 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हम यहाँ पर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ से हमने डार्क पिंक कलर का राउंड शुरू कर दिया था शेल डिज़ाइन के ऊपर से। तो हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम यहाँ के कॉर्नर पर आए थे, वापस यहाँ पर शेल डिज़ाइन बनाई, आगे यहाँ तक आए, यहाँ पर शेल डिज़ाइन बनाई। अब देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर आ चुकी है जहाँ पर हमने 2 स्क्वायर्स को जोड़कर लिया था। तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, तो डायरेक्टली यह इस गैप में हमने 3 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। आगे हमें एक चेन बनाना है, यह मैं वापस आपको दिखा रही हूँ बार बार क्योंकि आप गलती ना करें। तो यहाँ पर एक चेन बना लिया और डायरेक्टली यह जो बीच वाला गैप है उसको छोड़कर हम अगले स्क्वायर वाले बॉर्डर पे जाएंगे और उस चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। 3 डबल क्रोचेट होने के बाद आगे वापस हमारा जो पैटर्न है वह सेम ही रहेगा, 3 डबल क्रोचेट, एक चेन, अगले चेन्स के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट और जब हम कॉर्नर पर जाएंगे तो वापस वहाँ पर हमें शेल की डिज़ाइन बना कर लेनी है। तो ऐसे करते करते हम इन चारों स्क्वायर में पूरी बॉर्डर बनाकर वापस यहाँ तक आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हर एक चेन्स के गैप में 3-3 डबल क्रोचेट और बीच में एक चेन बनाते हुए हम आखिरी स्क्वायर तक आ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर तो वापस मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर हमने यह 2 स्क्वायर्स जोड़ कर लिए थे, यह जो बीच वाला हमारा डिज़ाइन है वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो एक चेन बनाने के बाद सीधे यहाँ का जो गैप है चेन का उसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और अगले बॉर्डर के चेन्स के गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट बनाकर आगे बढ़ते हैं। ये बात ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ बीच में ट्रिपल क्रोचेट बनाया, डबल क्रोचेट यानी कि बना कर लिए, तो आपकी डिज़ाइन बिगड़ सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि यह जो स्क्वायर्स हमने जोड़ कर लिए थे, तो ये बीच वाला गैप हमको स्किप कर देना है और बॉर्डर के अगले गैप में डायरेक्टली डबल क्रोचेट बनाकर हमें लेने हैं। तो यहाँ पर वापस चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, आगे एक चेन, ऐसे करते करते हम कॉर्नर तक जाएंगे। और यह जो हमने 3-3 लाइनें बना ली है, तो उसकी पहली लाइन जब कंप्लीट होती है, अब देखिए यहाँ पर, तो हमें एक स्लिपिंग स्टिच के साथ तो यह राउंड जोड़ कर लेना होता है और जो अगला राउंड है उसको शुरू करने के लिए हमें चेन्स के गैप में जाना होता है। तो देखिए मैं वापस आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ।
हर एक चेन के गैप में हमने 3 डबल क्रोचेट बना लिए। आगे एक चेन, वापस 3 डबल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम कॉर्नर पर शेल की डिज़ाइन तक पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो शुरुआत की शेल डिज़ाइन है वो यहाँ पर है। तो जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी गैप में, तीसरे चेन के ऊपरी गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जोड़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लिया, लेकिन आगे हमें यही जो कलर है उसको रिपीट करना है। ऐसे ही हमें और 2 राउंड्स बनाने हैं। जैसे हमने वाइट के 3 राउंड लिए थे, पिंक के 3, अब यहाँ पर डार्क पिंक पे भी हमें 3 राउंड्स बनाने हैं। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें यहाँ चेन के गैप तक आना है। तो इसीलिए एक स्लिपिंग स्टिच हमने यह राउंड जोड़ने के लिए बनाया है। आगे अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाने के लिए और एक स्लिपिंग स्टिच, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाने के लिए और एक स्लिपिंग स्टिच, और फिर चेन्स के गैप में जाने के लिए और एक स्लिपिंग स्टिच। तो देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3 और 4 स्लिपिंग स्टिच बनाकर लिए हैं और हम चेन्स के गैप में आ गए हैं। तो अब हमारा अगला राउंड शुरू होगा। उसके लिए वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं और जो शेल की डिज़ाइन है वह शेल की डिज़ाइन बनाएंगे कॉर्नर पर। जो शेल की डिज़ाइन है उसमें हमने 3 डबल क्रोचेट, यह चेन्स का भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। आगे बीच में 2 चेन्स, सिर्फ कॉर्नर के डिज़ाइन पे बीच में 2 चेन्स है, बाकी हर एक जगह पर एक एक चेन है। तो यहाँ पर 2 चेन्स बनाए, वापस आगे 3 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1, 2 और 3। और अगला पैटर्न रिपीट करते हुए हमें इसी प्रकार की यह एक और इसके ऊपर और एक, यानी कि डार्क पिंक की हमें 3 बॉर्डर लाइंस बनाकर लेनी है। तो कंटिन्यू करते हैं बॉर्डर लाइन बनाना। तो यहाँ पर हमने सेम पैटर्न रिपीट करते हुए डार्क पिंक कलर की भी 3 बॉर्डर्स कंप्लीट करके ली है। देखिए यहाँ पर हमारी यह बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगी। एक चेन बनाया, शुरुआत में इस राउंड के शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड हमने यहाँ पर जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर यह हमारे 3 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद यह जो टेबल रनर है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आगे हम यहाँ पर गांठ लगाएंगे, धागा काट कर गांठ लगा कर लेंगे ताकि यह जो राउंड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने गांठ लगा ली। यह जो धागे दिख रहे हैं उसको हम बाद में छुपा लेंगे अगले राउंड में। तो अब हमें क्या करना है, किसी भी एक कॉर्नर पर हम अगला धागा जो है वह जोड़कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस राउंड में हमारे डिज़ाइन या पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है।